तो भैया फिर कोविड के बाद कैसा चल रहा है काम काज यहाँ पे, आप बता सकते हैं कुछ? कोविड के टाइम में तो हालत ख़राब हो गई सर जी। सबसे पहले टूरिस्ट लाइन पे असर पड़ता है। जब बिल्कुल राजा अंदर आता था ना, आप लोगों ने मूवी वगैरह देखा हुआ है, चारों साइडों में ड्रम्स बजते थे, नगाड़े, जैसे अनाउंसमेंट होता है ना, अजीमों शान शहंशाह, आवाज़ गुजरा है ना, ड्रम का वॉइस में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर कोटिया और आज मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम आए हैं आपको लेके आगरा फोर्ट में। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आगरा फोर्ट का सफ़र। तो राजन भाई, टिकटें ले ली आपने? बिल्कुल जी। कितने की टिकट पड़ी? 100 रुपीज़ की सर। तो एक बंदे की? मेरे तो वापसी कर दो, मैं नहीं जा रहा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो भैया आप अपना नाम बता दीजिए। इधर आ जाइए साइड से आप। चलिए जी सर। तो भैया शुरू करिए, आपका नाम क्या है भैया? ये वेलकम टू आगरा फोर्ट। मेरा नाम है सर नरेंद्र कुमार जी। ये आप लोग फोर्ट घूमने जा रहे हैं ना सर, आगरा फोर्ट बोलते हैं इसको जी। नॉट रेड फोर्ट। ये फोर्ट मुगल जनरेशन का फोर्ट है। बिल्ड इसको अकबर ने करवाया 1565। अकबर का सन था जहांगीर, जहांगीर का शाहजहाँ और शाहजहाँ का औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम में ये फोर्ट कंप्लीट हुआ था 1660 में। तो 95 ईयर्स लगा इसको बनवाने में, पूरे किले में। ठीक है। टोटल एरिया सर इसका अभी 2.5 किलोमीटर का है। प्रेजेंट में 70% आर्मी रहता है, क्योंकि मुगल टाइम मुगल आर्मी के लिए बनाया अकबर ने। ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी। अभी कैंटोनमेंट एरिया से इंडियन आर्मी रहता है। सेकंड गेट है वेलकम गेट। ठीक है। इसको बोलते हैं उर्दू में नौबत खाना। नौबत का मतलब होता है ड्रम, खाने का मतलब होता है गैलरी। और तीसरा गेट अकबरी गेट है। तीनों गेट आप लोग देखेंगे स्टैंड नहीं बनाए गए हैं, ऐसे बनाए गए टेढ़े-मेढ़े, क्योंकि जो भी कोई दुश्मन अंदर जाता था ना, तो रफ्तार को कम करने के लिए इन गेटों का उपयोग किया जाता था। सीधे रहेंगे तो स्पीड में जाएगा सर जी, टेढ़े-मेढ़े रहेंगे तो स्पीड को कम करने के लिए इन गेटों का उपयोग किया जाता है। आइए अंदर चलिए। ठीक ठीक। जो भी कोई दुश्मन यहाँ से अंदर आएगा ना, ये देख रहे हैं होल 1 2 3, यहाँ से गरम तेल गरम पानी डालते थे मुगल टाइम में। अच्छा, जो जैसे मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है ना। पैर जलता था, स्लिप होता था, तो कोई दुश्मन नीचे से ऊपर नहीं जाता था सर। ठीक। ये देख रहे हैं कॉरिडोर बना हुआ है। वहाँ से स्टार्टिंग है यहाँ तक। हम समझते हैं हरम जो लेडीज हैं लूट के लेके बाहर से, तो यहाँ जब राजा अंदर आता था ना, तो फूलों का बरसात करते थे वेलकम करने के लिए। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों फाइनली हम हैं अभी आगरा में और आगरा में घूम रहे हैं लाल फोर्ट। तो अभी हमने गाइड भैया इनको हायर कर लिया। आप देख ही रहे वीडियो में क्या क्या अभी आपको पूरा किले के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और राजन है मेरे साथ में। सर ये दोनों साइडों में अस्तबल होते थे, जो रॉयल फोर्ट होते थे ना मुगल टाइम में, वो यहाँ रखते थे। अभी गवर्नमेंट के अंडर था ये ऐसा, इसलिए ऑफिस वगैरह बना दिए, देख सकते हैं आप लोग। स्पेशल अस्तबल है हमारे राजा साहब का। स्पेशल घोड़े लाइक वाले में भी कुछ पर्चे पड़े हैं अभी तक। देखिए सर, पूरा दिल्ली का लाल किला वैसे ही है लगभग। बट वो छोटा है, ये बड़ा है सर। ये मुगलों का सबसे बड़ा फोर्ट है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट ये ईंट देख रहे हैं आप लोग, लग रहे हैं लखौर ईंट बोलते हैं। गांव वगैरह में आप लोगों ने घर समझ गए। करते थे बिल्डिंगों को बनवाने। उस टाइम सीमेंट खाने से दाल होती है ना उड़द की, उड़ होता था, उड़द का चूरमा हो गया। हाँ, उसको पीस के सीमेंट तैयार करते थे, उसको बोलते हैं ना तुड़की। अब इधर एक इको लगा हुआ, सिक्योरिटी लगा रहा है, देखिए सर आया आवाज। जो भी कोई दुश्मन है ना, तीनों गेटों को क्रॉस करके अंदर आता था ना, तो बट सेल फोन था नहीं, तो हॉर्स होता है ना, पैर का नाल होता है, टक टकराएगा, टक टक का आवाज आएगा, ऊपर जाएगा, सेना रहती थी, अलर्ट हो जाती थी। तो ढलान देख रहे हैं आप, वहाँ से स्टोन डाउन करते थे, पैरों में लगते थे, कोई दुश्मन नीचे से ऐसा ढाल बना है, उसको बोलते हैं मकराना मार्बल। मकराना एक शहर पड़ता है राजस्थान के अंदर, नागौर जिला से, वहाँ से लेके आते थे। ये पूरा कैंटोनमेंट जोन है। इसमें क्या क्या है? आर्मी रहती है सर। अच्छा ठीक है। यहाँ से एंट्री करेंगे, देख रहे हैं जी। ऐसे राउंड फिगर घूमते हुए इस गेट से हम लोग बाहर आएंगे। अच्छा। आपका एग्जिट होगा। बिल्डिंग टूट रहा है ना, हाँ। वो अकबर का महल होता था। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब तोड़ क्यों रहे हैं? होता है अकबरी महल, अभी बताएंगे। ये देखिए औरंगजेब का डेथ हुआ ना 1707, उसके बाद मुगल डायनेस्टी थोड़ा कमजोर हो गया। तो इसी का फायदा उठा के भरतपुर का नाम सुना होगा आपने, पड़ोसी है। भरतपुर के एक राजा आते हैं सूरजमल जाट, उन्होंने इस फोर्ट पर अटैक किया था 1761 में, तो अकबर का किला तोड़ दिया पूरा। अच्छा 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 अच्छा, जो ये टूटा हुआ सारा। आपने मूवी देखा होगा मेरे बिरदल की दुल्हनिया, उसमें एक सॉन्ग हुआ था धुन की वो यहाँ पे हुआ था। अच्छा, ये बात का जहांगीर का, देख रहे हैं आप। ठीक है। आप सोच रहे हैं कि जो ओपन में आता था सर, ऐसा नहीं है। इसको यहाँ रख दिया दिखाने के लिए। सिंगल स्टोन है, नो जॉइंट सर जी। अच्छा, एक ही पत्थर को कार्विंग करके पूरा बनाया है। सीढ़ी बना हुआ है, देख सकते हैं बकायदा चढ़ने के लिए। 3 बाहर है, एक सीढ़ी टूट रहा है, जमीन के अंदर गड़ा था सर जी। 5 फीट गहरा है, 3 मीटर इसकी चौड़ाई है। जहांगीर इसमें नहाता था रोज वाटर में, गुलाब जल में। आपने मानसिंह का नाम सुना होगा, आमिर फोर्ट बना हुआ है, और मानसिंह जो। हाँ।
ये जहांगीर का महल है। ये अच्छा ये जहाँ जहांगीर अकबर के बेटे थे जिनका नाम था सलीम, नाम सुना होगा। हाँ 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 सलीम का जन्म हुआ फतेहपुर सीकरी में। हाँ हाँ। आप देखो कितना दूर है भैया यहाँ फतेहपुर से फतेहपुर सीकरी 45 किलोमीटर है सर। अच्छा 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 अच्छा। जयपुर रोड पड़ता है, सामने पीला वाला स्टोन देख रहे हैं आप हाँ। ये जैसलमेर में मिलता है सर जी। अच्छा और रेड सन स्टोन लाल वाला है, व्हाइट वाला मकराना है। अच्छा अकबर ने चला था रिलीजन सुना हुआ आपने, दीन इलाही सुना आया था। क्रिस्टियन बना है सर जी, हाँ। ये यहूदियों को धर्म फिरते होता है, जूस बोलते हैं ना हाँ, सर। जी जी जी। ये आले बना रेड एंड व्हाइट, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर होते हैं, मेहराब बोलते हैं सर जी इनको। हाँ। ये लोटस देख रहे हैं आप लोग, फर्स्ट एंड सेकंड, ये हिंदू सिंबल है, तो तीनों धर्मों को कंबाइन करके चलते थे, सबका मालिक एक है। हाँ 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 उसी आर्किटेक्चर में ये फोर्ट बना हुआ है, उसको बोलते हैं इंडो इस्लामिक आर्च। हाँ। विंडो बना है, जब कोई राजा अंदर जाता था रोज पैटर्न फ्लावर का बरसात किया जाता था तो वो मुगल यहीं से होता था है ना। जब भी कोई राजा अंदर आता था ना, आप लोगों ने मूवी वगैरह देखा हुआ है, दोनों साइडों में ड्रम्स बजते नगाड़े, जैसे अनाउंसमेंट होता है ना, अजीमों शान शहंशाह, आवाज़ गुजरा है ना, ड्रम का वॉइस महल में जाएगा ना, तो सब लोग अलर्ट हो जाएंगे कि राजा महाराजा अंदर आ रहे हैं। उस जमाने का एंटरटेनमेंट हॉल होता था। अच्छा, ये तो वाला। महल बोलते ना सर, हाँ, हाँ। डांसिंग पैलेस, डांसिंग हो गया, कुछ जैसे एक हो गया। मूवी आया था पद्मावत, उसमें जो दिखाया घूमर घूमर, यहाँ नहीं, वो इसी को कॉपी करके सेट बनाया था। किंग ऊपर बैठता था, छतरी बना हाँ चारों साइडों में, हाँ हाँ 3 खिड़की वाली विंडो में रानियाँ होती थी, मेहराब बने हुए हैं, हाँ हाँ हाँ। और छोटी छोटी खिड़कियों में हरम की लेडीज है सर जी। अच्छा 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 अच्छा। महल किसका है? जहांगीर का। 2 रानी थी जहांगीर की, मान भाई नूरजहाँ। नूरजहाँ का रियल नेम था महरूम निसा, हाँ ईरान से बिलोंग करती थी, पर्शियन थी। एक थी मान भाई, मान सिंह की बेटी थी, जोधा की जो- बेटी थी। ठीक इसका है। आर्किटेक्चर है ना पूरा, आप लोग गौर से देखेंगे, राजस्थानी आर्किटेक्चर का फोर्ट प्योर हिंदू। आप सोच रहे हैं ओपन है ना, दरवाजे थे नहीं, मुगल टाइम पर्दे लगाए जाते थे। दरवाजे वगैरह देखेंगे ना, गवर्नमेंट ने अभी बनाया, जाली बना है पीछे, 2 फीट का रास्ता बना हुआ, राजा को जगाने के लिए यूज़ करते थे। दासी होती थी, पैरों में पायल पहन के जाती थी, इस गेट से चारों साइडों में घूम के वहाँ से बाहर आती थी, कानों में साउंड जाएगा, राजा जाग जाएगा मुगल टाइम तो का। यहाँ पे वैसे राजा तो रहते थे उस टाइम। हाँ, और क्या, अच्छा, राजा रहते थे। 8 ईयर से तो अकबर ने बनाया, फिर फतेहपुर सीकरी चला गया। जितने भी आप लोगों ने फोर्ट देखेंगे रिवर के किनारे बनते थे, पानी की कमी कभी ना हो। फतेहपुर में कोई रिवर नहीं है, इसलिए बैक करके अकबर को इधर ही आना पड़ा रिटर्न। मुगल टाइम के 5 फोर्ट है, आगरा फोर्ट हो गया, फतेहपुर है, एक इलाहाबाद के अंदर है, एक लाहौर में है, एक दिल्ली में है। अच्छा, एक लाहौर एक दिल्ली में है। ठीक ठीक। सामने देखा है विंडो आप लोग, हाँ जी। सोल्जर रहते थे अलर्ट, अच्छा जैसे यमुना रिवर है ना बैक साइड, हाँ जैसे कोई अलर्ट करने आता था, हाँ। अटैक करने के लिए अलर्ट किया जाता था मुगल। हाँ 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 इसके अंदर हम लोग चलेंगे, मुगल जमाने का नेचुरल एयर कंडीशन रूम बना हुआ, हवा महल। हवा महल जयपुर में है ना, हाँ। पानी का टैंक ऊपर बना हुआ है, लाइटिंग थी नहीं उस टाइम, लेदर के बैग जानते होंगे आप लोग, शख्स होते हैं, उनके थ्रू सर्वेंट ऊपर पानी पहुंचाते थे। दीवार इसका खोखला है सर, इधर दीवार बीच में गैप है, उसके अंदर पानी चलता था, पानी चलेगा ना, दीवार नमी पकड़ेगा, हवा जाएगा, दीवार से टकराएगा, पूरा महल ठंडा होता था। अब जो पानी बचेगा बाहर आएगा ना, वो देखिए होल देख रहा है, वहाँ से पानी आता था सर, यहाँ से पानी इधर आएगा, यहाँ पर इकट्ठा हुआ, ये होल देख रहे हैं, यहाँ से पूरा पानी रिवर के अंदर जाएगा वापस। हम लोग पहले रिवर होता था यमुना पूरा, अभी रिवर के अंदर इतना पानी नहीं आता, इसलिए गार्डन बना दिया है, इसको बोलते हैं ताज कॉरिडोर। ये भी ऐसा ही करके आता है, अच्छा। और उसके ही गवर्नमेंट के अंदर आता है। ये समझ लीजिए ताज महल देख रहे हैं आप लोग, ये सामने, इसके बैक साइड एक और ताजमहल बनना था, सुना हुआ आप लोगों ने, ब्लैक ताजमहल, ब्लैक या रेड? ब्लैक इसका फाउंडेशन बना हुआ ताजमहल के पीछे, वो नहीं बना क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा लग रहा था, इसलिए औरंगजेब ने, सुना हुआ, अपने फादर को इधर 8 ईयर्स के लिए नजर कैद किया था, हाउस अरेस्ट। उसको बोलते हैं हम लोग मेहताब पार्क, वो ताजमहल के जस्ट पीछे बना हुआ था। अच्छा, अभी भी उसकी फाउंडेशन है। बना हुआ, जैसे हम लोगों ने रेड सैंडस्टोन का देखा पीछे, वो अकबर और जहांगीर के टाइम का बना हुआ है, यहाँ से खत्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे शाहजहाँ के टाइम का बना हुआ, क्योंकि शाहजहाँ को व्हाइट पसंद था सर, तो प्योर मार्बल से बना हुआ है। आप लोगों ने सुना होगा शाहजहाँ मुमताज़ के 14 बच्चे हुए थे, जिसमें 8 मर गए थे, 6 रह गए थे। इसमें 4 लड़के थे सर, 2 बेटियां थी, रोशन आरा, जहान आरा, दोनों अनमेरिड थी, शादी नहीं हुई थी। तो डोली चलती है ना पालकी, देखो पालकी स्ट्रक्चर में महल बन रहा है, देख रहे हैं आप
लोग। हाँ। फर्स्ट डॉटर का पालकी रोशनारा सोना लगा था, निकाल लिया, पीतल लगा दिया। इसका ग्रेव दिल्ली के अंदर है, रोड भी है रोशनारा रोड। शादी क्यों नहीं किया? क्योंकि शाहजहाँ किसी के सामने झुकते थे नहीं। किसी की बेटी होगी, शादी करेगा तो झुकना पड़ेगा ना, इसलिए बेटियों को अनमेरिड रखा। बट पालकी में नहीं बैठी तो पालकी स्ट्रक्चर पर महल बनता। अच्छा। पहली बेटी का पालकी इधर होता था, दूसरी बेटी का नाम था जहानारा बेगम। वो आपको मैं अलग दिखाऊंगा। ठीक अब है। अंदर आइए। तो ये बेडरूम होता था सर पूरा शाहजहाँ मुमताज़। इसका बोलते हैं खास महल, खास स्पेशल महलिनो पैलेस। मुमताज़ ईरान से बिलोंग करती थी, पर्शियन थी। तो इसका आर्किटेक्चर है ना पूरा ईरानी आर्किटेक्चर है, टाइप। पर्शियन आर्किटेक्चर है। ये मार्बल होता है मकराना, क्वालिटी होती है। देखिए हम लोग लाइट लगाएंगे ना, मार्बल में पार हो जाएगी सर। देखा? अच्छा, ये रियलिटी होती है मकराना मार्बल की क्वालिटी सर जी। ये बाहर से दबा दो। ये देखिए, ये आप लोग ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, उस जमाने में सोना लगा था गोल्ड। हाँ। जैसे लाख होती है ना, हम लोग चूड़ियों में यूज़ करते हैं, उससे चिपका हुआ था। ब्रिटिश टाइम आया ना, जला दे इसलिए पूरा खराब हो गया था। मार्बल चमक रहा है, हाँ। ये लाइटिंग के लिए यूज़ करते थे, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मार्बल। और ऊपर देखिए टुकड़ा नज़र आ रहा होगा, देखें आप? ये रियल गोल्ड थे तो उस जमाने में। और नीचे बनाया गार्डन कलरफुल देख सकते हैं आप लोग। ये अंगूरी बाग होता था उस टाइम। जहानारा बड़ी थी, रोशनारा छोटी थी। मुमताज़ का डेथ हुआ था ना, 14वीं बच्ची को जन्म दे रही थी ना, तो डिलीवरी होती हुई मुमताज़ का डेथ हो गया। मुमताज़ का डेथ यहाँ नहीं हुआ था, मुमताज़ का डेथ हुआ था बुरहानपुर। बुरहानपुर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कहीं भी पड़ता है मध्य प्रदेश। तो मुमताज़ की बॉडी को 6 मंथ पहले वहाँ दफन किया था। जब ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ ना 1631 में, तो बॉडी को निकाल के ताज में शिफ्ट कर दिया। अच्छा। शाहजहाँ अपने बड़े बेटे को राजा बनाना चाहता था, दारा सिकों को, बट औरंगजेब ना खुद राजा बनना चाहता था। इसलिए औरंगजेब ने ग्वालियर में कोर्ट बना हुआ राजा मानसिंह तोमर का, वहाँ अपने तीनों भाइयों को मरवा दिया और अपने फादर को कैद कर दिया। अच्छा। कहाँ कैद किया था? वो वर्ल्ड की सबसे सुंदर जेल दिखाते हैं आप लोगों को, आ जाइए। ये शाहजहाँ का जेल है। अच्छा। हाँ, शाहजहाँ को नजर कैद किया था ना औरंगजेब ने 8 ईयर्स के लिए, यहाँ यहीं रखा था। ऐसा नहीं कि बेड़ी में डाल के रखा था, खुला रहता था नजर कैद। हाउस है वैसे। 1658 से 1666 में ना 74 की एज में 22 जनवरी को शाहजहाँ का यहाँ डेथ हो गया। जब उस टाइम आईसाइट कम हुआ ना, उस टाइम को चश्मा तो था नहीं, इसके अंदर डायमंड लगवाया। डायमंड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कोहिनूर। तो उसकी बड़ी बेटी थी ना जहानारा, डायमंड के थ्रू यहाँ से ताजमहल को बड़ा करके दिखा। अच्छा। इसके बोलते हैं मुसम्मन बुर्ज, देख रहे हैं आप लोग? मुसम्मन एक होता है अरबिक वर्ड, 8 गेट होते हैं ना अष्टभुजाकार का, मुसम्मन बोलते हैं बुर्ज उसको। इसके ऊपर एक टॉम बना हुआ है, इसलिए इसको बोलता है मुसम्मन बुर्ज। अकबर ने पहले बनवाया था, जो रेड सैंडस्टोन का बिल्डिंग था, झरोखा बोलते हैं ना हिंदी में, बोलते हैं ना खिड़की को झरोखा। अकबर यहाँ से यमुना रिवर जैसे सूरज उगता था तो उसका दीदार करता था। तो उसकी वाइफ जहाँ बेटा था जहांगीर का नाम सुना होगा, जहांगीर की वाइफ थी नूरजहाँ। तो नूरजहाँ के लिए ये बनवाया अच्छा। जहांगीर ने। जहांगीर में। तो इसको बोलते हैं जैस्मिन टावर। वो देखो फ्लावर देख रहे हैं, जैस्मिन के फ्लावर देख सकते हैं आप लोग, ऊपर देख रहे हैं। अंगूठों में नग पहनते हैं आप, नीलम, पन्ना, मार्डेक। थोड़ा इधर आइए आप, ऊपर देखो सर नीलम लगा हुआ, देख रहे हैं आप? ये नीलम में भी? ये नीलम है सर, करीब 40-50 हज़ार का कॉस्ट होगा इसका पर पीस का। इधर आइए, ये देखो पन्ना लगा हुआ है सर, देख रहे हैं आप? ये ध्वजा लगा हुआ है, अब बट देखो निकले हुए हैं, देख रहे हैं आप? इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं जैस्मिन टावर। अच्छा। तो शाहजहाँ ने रिक्वेस्ट किया था ना यहाँ मुझे कैद करो, यहाँ से मैं ताजमहल का व्यू देख सकूँ। तो शाहजहाँ को फिर यहीं कैद कर दिया, तो शाहजहाँ का जेल हो गया है। जहांगीर ये पूरा देख रहे हैं आप लोग? हाँ जी। जैसे मौसम खराब होता था मीटिंग अंदर होता था सर, सर्दियों में मीटिंग बाहर होती थी। ऊपर देखो रिंग लगा है, तो मिट्टी अंदर ना जाए तो पर्दे लगा जाते थे उस टाइम में। अच्छा अच्छा अब अच्छा। ये पहले रेड सैंडस्टोन का था अकबर के टाइम में, हाँ, बट शाहजहाँ को व्हाइट पसंद था, तोड़वा कर शाहजहाँ ने अपने हिसाब से बनवाया व्हाइट मार्बल से। 2 तख्त लगाए गए हैं यहाँ पर, व्हाइट वाला सीट आप लोग देख सकते हैं, शाहजहाँ बैठता था यहाँ पर। हाँ, हाँ, मार्बल से है ना मकराना, तो शाहजहाँ को प्रिय था। हाँ। और यहाँ पर उनके मिनिस्टर बैठते थे सर जी, और काला वाला पत्थर उसके फादर बैठते थे, जहांगीर। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको बोलते हैं तख्त है जहांगीर, क्योंकि ये जहांगीर का तख्त है। उस टाइम में ये इंडिया में नहीं मिलता था, इसको लेके आए थे बेल्जियम से। अच्छा, ब्लैक मार्बल। हाँ, इलाहाबाद इसको बनवाया गया, क्योंकि इलाहाबाद में अकबर का फोर्ट मैंने आपको बताया था। 1610 में इसको लाया गया आगरा। तो उस टाइम में कोई प्लान वगैरह तो था नहीं सर जी, 3 साल लगा इसको लाने में, क्योंकि रिवर के थ्रू आया था उस टाइम में जी। अच्छा। ये फारसी लैंग्वेज में जहांगीर का नाम भी लिखा हुआ है, पूरा नाम होता था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ये टूट रहा है सर, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर अटैक हुआ 1803, कैनन होता था ना पहले, गोले लोहे के चलते थे आयरन के, गोला देखो यहाँ टकराया, नीचे से अटैक हुआ, यहाँ टकराया, यहाँ से बाउंस होकर देखो दीवार पे जाके लगा, देख रहे हैं डायरेक्शन। इसके ऊपर एक छत्र होता था, टाइप का छत्र इसके ऊपर गिर गया और बीच में से ये टूट गया। अच्छा।
अच्छा 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 तो इसको बोलते हैं हम लोग कसौटी पत्थर। कसौटी जानते हैं आप लोग, बड़े बड़े ज्वेलर होते हैं ना, हाँ। छोटा सा उनके पास पत्थर होता है, सोना रगड़ते हैं, सोना असली है, सोना असली इसके ऊपर आ जाता है। अच्छा ये वो सनस्टोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सैंडस्टोन नहीं बोलते सर, सैंडस्टोन अलग होता है। नहीं सैंड नहीं, सनस्टोन। अब ये मुझे पता नहीं है हाँ, सर। हाँ। जैसे आप लोगों ने कहावत सुना होगा, कसौटी पर खरा उतरना होता है ना, तो जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था, इसलिए कसौटी पत्थर मारा, इसलिए इसको बोलते हैं न्याय की सीट। इसके अंदर एक लगा ये दीवान है आपने सर। अच्छा दीवाने आप लोग पब्लिक मीटिंग हॉल। हाँ। आपने मूवी देखा होगा जोधा अकबर, देखा है? हाँ। उसमें गाना हुआ था अजीम और शान से हाँ। इसी को कॉपी करके उस टाइम में सेट बनाया था। अच्छा सेम। हाँ, दरवाजा मैंने आपको दिखाया ना, ठीक ठीक ठीक। ऊपर से किंग बैठता था, दोनों झरोकों में रानियाँ, हाँ सेनापति नीचे, VIP लोग इधर और क्राउड पूरा बाहर उस टाइम में। अच्छा ये जितना भी मतलब हाँ, एरिया ये पूरा आर्मी एरिया था, देख रहे हैं आप लोग, समाधि बना हुआ देख रहे हैं आप, वो ब्रिटिश गवर्नर था। अच्छा इसका नाम था जॉन रसल कॉल्बिन। इसका डेथ हुआ ना 1857 में। उस टाइम मुगल पीरियड खत्म हो गया। जो लास्ट बादशाह थे ना वो बहादुर शाह जफर थे। सेकंड उनको रंगून में दफन कर दिया था। अभी इसको बोलते हैं ना म्यांमार, बर्मा। उस टाइम एक रिवॉल्ट हुआ था, मंगल पांडे ने किया था, सुना है? उस टाइम इसका डेथ हुआ था, वो बाहर गदर चल रहा था, इसका यहाँ डेथ हो गया, तो इसको यहीं दफन कर दिया है। अच्छा। तो उसी टाइम से इसकी बॉडी फोर्ट के अंदर ही रह गई है। आपने शिवाजी महाराज का नाम सुना होगा? जी जी जी। शिवाजी महाराज को पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में, तो औरंगजेब ने उनको मीटिंग के लिए करने के लिए यहाँ बुलाया था, उस टाइम आगरा फोर्ट के अंदर। ठीक 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 ठीक। तो आम जनता के बीच में उस टाइम में उनको खड़ा कर दिया। तो मंसारी होते थे ना, 5,000 महीने की सैलरी पाते थे, तो उस टाइम में उनको वहाँ खड़ा कर दिया था। तो संधि के तहत है ना 23 किले औरंगजेब को दे दी थी उस टाइम में शिवाजी महाराज, समझौते के तहत। अच्छा तो औरंगजेब ने बड़े दरबार में ना उनका प्रस्ताव दिया था उनको कि आप हमारे ग्रुप में आ जाओ, हम आपको ओहदा देंगे, पर ये प्रस्ताव शिवाजी महाराज ने ठुकरा दिया। तो औरंगजेब ने कहा आप हमारे दरबार में आके हमारी अपमान कर रहे हैं, तो यहाँ उनको कैद करवा दिया 2 महीने 10 दिन। तो यहीं से ना शिवाजी महाराज और उनके बेटे थे संभाजी महाराज, तो यहीं से फलों की टोकरी में बाहर निकल के गए थे, इसलिए उनकी याद में स्टेचू बना हुआ है किले के सामने, देखा हुआ आप लोगों ने, गोल्डन कलर। 2006 में बिलासराव देशमुख ने वो स्टेचू बनवाया था उस टाइम। ठीक ठीक ये ठीक। पिलर देख रहे हैं आप लोग? हाँ जी। ये पूरे 64 पिलर है। अच्छा बड़े वाले 60 है, छोटे वाले तो 4 है। तो इन पिलरों को ना उस हिसाब से बनाया है। वो गेट देख रहे हैं आप लोग? हाँ जी। वहाँ से कोई जनता आएगी, सलामी देगी 3 बार। राजा यहाँ से देखता था, आप लोग अभी गेट से देखेंगे राजा का सिंहासन आपको क्लियर दिखाई देगा, कोई पिलर नहीं टकराएगा सिंहासन के सामने, उस टाइप के पिलर्स बनाएंगे। अच्छा सिमेट्री में यहाँ से देख रहे हैं आप लोग, ऐसे नजर आ रहा है, वहाँ से देखेंगे ऐसे नजर आएंगे आपको। तिरछे मतलब है ना। अब उस टाइम में कोई मैप तो था नहीं, ये देख रहे हैं राजा बोलेगा हाइट देखिए 40 फीट का है सर जी, इको लगा हुआ है। राजा बोलेगा ना, क्राउड शांत रहता था, इको बनता था, आवाज़ बाहर जाता था, और उधर से आवाज़ इधर नहीं आती थी। उस टाइप का आर्किटेक्चर होता था उस टाइम। और वहाँ चलते हैं, आपको दरबार का व्यू दिखाते हैं। ठीक भैया। हमने जो देखा भी 25% दिखा है। ऐसा क्यों भैया? ये मुगल टाइम में 2 भागों में डिवाइड कर दिया था अकबर ने इसको। 75% अपनी मुगल आर्मी के लिए बनाया। ठीक है। तो मुगल टाइम मुगल आर्मी यूज़ करती है, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी यूज़ करती है, और इंडियन टाइम इंडियन आर्मी यूज़ करती है, क्योंकि आगरा बहुत बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है, इसलिए इंडियन आर्मी को दे रखा है। उसका गेट अलग है, दिल्ली गेट। अच्छा। तो 25% घूमने के लिए मिलता है, जो सब लोग टूरिस्ट घूमते हैं। अच्छा अच्छा। अब यहाँ से देखिए आप लोग, राजा का व्यू क्लियर दिख रहा है। हाँ दोनों रानियाँ, राजा, सलामी। जो भी कोई बंदा यहाँ से आता था पहले सलामी देता था, तब अंदर जाता था। इस टाइप का व्यू बना हुआ, राजा देखे ना देखे आपको सलामी देनी है। और जाते थे ना तो ऐसे सलामी देते जाते थे, पीठ नहीं दिखाते थे सर। ये गेट आ गया हम लोग एग्जिट पर। हाँ जी। देवदार के वृक्ष होते हैं आपके यहाँ पर पाए जाते हैं, उसके लिए दरवाजा बना हुआ मशीन वगैरह। तो आज भैया अपने साथ गाइड थे, तो भैया आप अपना नंबर दे दो, अगर कोई मेरी वीडियो देख के यहाँ तक आपसे कांटेक्ट कर लेगा। 8006557052। तो भैया आप मतलब भैया को आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भैया सच में बड़ा नॉलेज रखते हैं इस फोर्ट के बारे में, है ना? यहीं पे मिलेंगे आगरा फोर्ट में, है ना? तो आज की वीडियो काफ़ी होगी इतनी, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपको अगली डेस्टिनेशन में। तब तक के लिए बाय। चंद राते भागा मिली तांदी यारा, तेरा मेरा दिल कदों मिलना दिलदार यारा, तेरा मेरा दिल कदों मिलना।